NH9 हाईवे ऑफ थिंकिंग के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूँ नेहरू पार्क इमोशंस के ऊपर बातें करने। तो कल मैंने एक सवाल डाला था अपने इंस्टाग्राम पेज पर कि आपको व्हाट डू यू मीन बाय एन इमोशन। तो कई लोगों ने जवाब दिए और सब लोगों ने जितने भी जवाब दिए वो मतलब एक पहलू पे ज़्यादातर ठीक थे। तो अभी मैं बात करूँगा उन सब चीज़ों को मिलाकर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लाल बत्ती पे खड़े हो और कोई पीछे से आपकी गाड़ी ठुक गया। अब सीक्वेंस में चलते हैं कि क्या हुआ। सबसे पहले आपको जो फील होगा वो होगा एक फ़िज़िकल सेंसेशन कि आपकी कोई गाड़ी पीछे से ठुकी है तो आपको एक शेक आएगा आपके बॉडी में। आपको एक पॉसिबल है कि आवाज़ ज़ोर से आए। तो एक अब यहाँ पे दो चीज़ें चलेंगी। पहला कि एक ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स होता है बॉडी का किसी भी चीज़ को लेकर, तो वहाँ पे प्रॉबेबली कुछ जाएगा इन्फॉर्मेशन, और दूसरा आ जाएगा आपके ब्रेन की तरफ जो कि उस चीज़ को कंक्लूड करने की कोशिश करेगा कि भाई हुआ क्या। तो कुछ तो आएगा आपका ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स, कोई शेक हुआ अचानक से, कोई ज़ोर से आवाज़ आई तो कुछ एक रिफ्लेक्स आएगा। फिर दूसरा ब्रेन में जाएगी इन्फॉर्मेशन कि भाई हुआ क्या। ब्रेन ने कुछ टाइम में फिर कंक्लूड कर लेगा कि भाई गाड़ी ठुकी है तुम्हारी। तो उसके बाद आपका एक रिएक्शन ऑन हो जाएगा। रिएक्शन कैसे? अब दिल्ली में रहते हो तो रोड रेज मतलब बहुत सुना होगा लोगों ने। लोग दिल्ली में बहुत गुस्सा होते हैं लोग। तो आप देखोगे कि भाई गुस्से में आ गया बंदा बाहर, ठीक है। तो गुस्से में क्या होता है, नॉर्मल आप देखोगे लोगों की सांसें तेज़ चलने लग जाती हैं, एक एक्सप्रेशन बदल जाते हैं, और ऐसे आपको पोस्चर आपका बदल जाता है जब आप लोगों से बात कर रहे होते हो। आप में भी लोगों को हर्ट करने लग जाओ, या फिर अगर दिल्ली में रहते हो तो रोड रेज है भाई, मार कुटाई भी हो सकती है। तो मार कुटाई पे चले गए आप। तो बाई पार्ट्स एक बारी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। एक सेंसरी इनपुट आया, सेंसरी इनपुट के बेसिस पे आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने कुछ प्रोसेसिंग करके आपके कुछ कंक्लूजन आया, और उस कंक्लूजन के बेसिस पे कोई रिएक्शन आया। रिएक्शन के कई फॉर्म्स है जिसमें आप तेज़ सांसें आ रही हैं, आपका पोस्चर बदल रहा है, आपका कुछ मसल्स वगैरह, फाशिया वगैरह ये सब बदल रहा है, और फिर आप या तो कुछ बोल रहे हो, मार कुटाई कर रहे हो, वो आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो गुस्से में। समझने वाली बात यह है कि लाइफ में मतलब जो भी आप चीज़ें फील करते हो, आपको भूख लग रही है, आप थक गए, तो ये चीज़ें भी ज़्यादा डिफरेंट नहीं है सच इमोशंस से, ठीक है। आप भूख के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बॉडी के अंदर से आपको इनपुट आया, ठीक है, कि भाई मतलब पेट खाली है और खाने के लिए चाहिए। तो आपके इनपुट जाएगा, फिर आपको भूख, यहाँ पे पेट में आपको कुछ फील होना स्टार्ट होगा, या तो क्रेविंग होगी बेकार की, या फिर वो नीड होगी एक्चुअल खाने की। दोनों इमोशन डिफरेंट होती है, फिर बाद में बात करेंगे। और फिर आप के ऊपर है कि आप उस चीज़ पे रिएक्ट कैसे करते हो। मे बी आपके थॉट्स बदल जाएंगे। कई लोग होते हैं हैंग्री हो जाते हैं, और इस तरीके से आपके मतलब रिएक्शंस आपके बदलने लग जाते हैं। तो समझने वाली बात ये कि कोई भी चीज़ हो, आपके बॉडी रिएक्ट सिमिलर तरीके से ही कर रही है। आप उसे भले इमोशन बोलो, आप भले बोलो कि नहीं मुझे भूख लग रही है, मैं थक गया, ठीक है। तो इमोशंस को एज सेपरेट आपको नहीं देखना। अब सवाल आता है कि भाई इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हैं अपन। एक सिंपल इमोशन है भाई, गुस्सा है, आप क्या तुम कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। बात यह है कि कई लोग होते हैं जो कि कंटिन्यूड एक इमोशनल स्टेट से डील करते हैं। कई लोग होते हैं डिप्रेशन में रह रहे हैं, आपको मोटिवेशन ही नहीं लाइफ में कुछ करने की, कुछ भी आ रहा है बोल रहे हो सबको मरना ही एक दिन, क्या होगा ये वो। तो इस तरीके से आप जी रहे हो। कई लोग होते हैं गुस्सा हो जाते हैं बात बात पे, और कुछ भी ऐसे एकदम लड़ने लग जाएंगे एकदम। तो समझने वाली बात यह है कि कोई भी इमोशन जिसको आप बोलते हो, इमोशन में ये सब के सब पार्ट, आपकी सांसें, आपका पोस्चर, आपके मसल्स, आपके मे बी फाशिया, मे बी आपका नर्वस सिस्टम, आपकी इमोशनल प्रोग्रामिंग, कि आप किस चीज़ को रिएक्ट करके कितना गुस्सा होते हो, कितना आपकी बॉडी पर फ़र्क पड़ता है, बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, ये सब चीज़ें इमोशन का एक पार्ट है। अगर कि कोई कभी फायर ड्रिल में गया हो, फायर ड्रिल में आपको सबसे पहले सिखाते हैं कि फायर के 3 पार्ट होते हैं। एक आपका इग्नाइटर होता है, एक आपका फ्यूल होता है, और एक आपका ऑक्सीजन होता है। तो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली। तो बेसिकली ऐसा कहते हैं कि आप इनमें से किसी भी एक पार्ट को डिस्कनेक्ट कर दो, आपकी फायर चली जाएगी। सेम तरीके से आप इमोशंस को एक
बजाय कि एक हमने अभी सीक्वेंस में बात करी है इमोशन की, कि मतलब गुस्से में क्या हुआ, सेंसरी इनपुट आया, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। तो इमोशन इन सब चीज़ों को मिलाकर बन रहा है। माने कि अगर आप इनमें से एक भी चीज़ पर काम करना शुरू कर दो तो आपको इमोशन से डील करने का मौका मिल जाएगा। डिप्रेशन के केस में अगर आप बात करते हो कि भाई बंदा बहुत टाइम से डिप्रेशन में है, तो बंदा क्या करता है, थेरेपी जाता है। थेरेपी क्या करती है, उसके इमोशनल प्रोग्रामिंग को चेंज करती है। कई लोग होते हैं ज़्यादा डीप होते हैं तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो उनको एंटी डिप्रेसेंट देगा, तो वो क्या करेगा, वो आपके हार्मोन्स को चेंज करेगा, उससे आपका मूड बदलेगा। कई लोग होते हैं योगा में चले गए, योगा में क्या किया, सबसे पहले किसी भी योगा क्लास में चले जाओ, सबके क्या लगेगा, बोलेंगे ब्रेथ ब्रेथ ब्रेथ, आपकी ब्रेथ बदली जाएगी, ब्रेथ वर्क पर काम होगा। तो किसी भी चीज़ से आप लाइफ में डील करते हो, अगर कोई डर से डील करता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है लाइफ में, आपको इनमें से कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, आप कोई भी बाहर में कोई भी चीज़ चल रही है, कोई मेडिसिन दे रहा है, कोई योगा में जा रहा है, कोई साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहा है, थेरेपी ले रहा है, तो सब के सब इनमें से किसी न किसी एक चीज़ पे काम करेंगे और एंड स्टेट वही है, आपकी इमोशनल स्टेट को बदलना। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को परसीव करोगे तो आपको स्पिरिचुअलिटी की प्रैक्टिसेस के बेनिफिट्स को समझने में बहुत इजी होगा। ये बात समझानी थी एसेंशियली कि इमोशंस को एज अ सेपरेट या फिर केवल एक फीलिंग बोल के नहीं छोड़ देना। पता लगे कि भाई कोई बंदा एक इमोशन में जिए जा रहा है, उसको लग रहा है कि भाई कोई सोल्यूशन है ही नहीं, ऐसे ही होगा, नहीं होता। तो अब इसमें कुछ फुटनोट्स इस वीडियो के। हमने एक सीक्वेंस में बात करी है अभी इन इवेंट्स की, लेकिन एज सच इमोशंस को बजाय पाए कि इन सीक्वेंस के आपको एक कलेक्शन के ज़रिए परसीव करना होता है कि किसी पर्टिकुलर इमोशन में क्या हो रहा है, आपकी ब्रेथ कैसी है, आपका थॉट्स क्या हैं, आपके पोस्चर कैसा है, आपके सब चीज़ पर, लिटरली सब चीज़ों पे काम होता है। तो एज सच इनको बजाय कि सेपरेट सिस्टम्स के, कि भाई नर्वस सिस्टम अलग है, इमोशनल प्रोग्रामिंग अलग, इमोशनल थॉट्स अलग हैं, इमोशनल रिएक्शंस अलग हैं और आपकी ब्रेथ अलग है, नहीं, ये सब की सब चीज़ें एक साथ ही चलेंगी। थेरेपी में भी अगर आप जा रहे हो, थेरेपी आपको खुश करके भेज रही है, ऐसा नहीं होगा कभी सांस चेंज नहीं होगी, होगा ही होगा, हर हाल में होगा। वो आपका चॉइस है कि आप किस रूट के ज़रिए आप उस चीज़ पे काम करते हो। और दूसरा कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जब आप जाते हो तो आपको एक और एडिशनल एलिमेंट बोला जाता है कि आपकी एक एनर्जी बॉडी होती है, जिसको कई जगह पे एनर्जी बॉडी बोल दिया, या फिर आप जाओगे हिंदू शास्त्र में तो आपको सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ऐसी चीज़ें बोली जाएंगी। मैं उन चीज़ों को इंक्लूड यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं एज सच उसका भी सेंस नहीं बना पाया हूँ कि वो किस तरीके से एग्जैक्टली हो रहा है। चीज़ें डेफिनेटली मेरी लाइफ में ऐसी हैं, जो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिनका मैं अब तक सेंस नहीं बना पाया हूँ कि वो फिज़िकली कैसे पॉसिबल है, फिज़िकल रेल्म में। लेकिन ज़्यादातरों को फिज़िकल रेल्म से बियॉन्ड जाने की नीड नहीं होती है, उनका मन भी नहीं होता। उनको सिंपली चाहिए कि उनके इमोशंस का इलाज क्या है। कोई बंदा डिप्रेशन में पड़ा है, भाई उसको क्या मतलब कि भाई भगवान है कि नहीं उसको पहले उसके इमोशन से बाहर निकलना है। तो अगर आप इतना भी समझ गए इमोशंस के बारे में कि किस तरीके से आपको उन पर काम करना है और क्या चीज़ें किस तरीके से हेल्प करती हैं, योगा है फॉर एग्जांपल, आपके पोस्चर्स पे काम करता है, आपके ब्रेथ पे काम करता है, और थेरेपी है, थेरेपी आपके थॉट्स पे जाएगी, आपके इमोशनल प्रोग्रामिंग पर जाएगी डायरेक्टली। और तो इस तरीके से हर सोल्यूशन के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन सबके सब आपके कहीं ना कहीं एक बॉडी स्टेट को चेंज करके ही रहेंगे। अगर इस चीज़ को समझना हो सबसे अच्छा, खुद से एक्सपीरियंस करना हो, विपश्यना चले जाओ विपश्यना का 10 दिन का कैंप होता है, कभी जाओ, एक्सपीरियंस करो कैसा होता है, और उससे बहुत हेल्प मिलेगा। मैंने जितना भी इमोशंस का परसेप्शन जो मेरा है उसमें विपश्यना का बहुत बड़ा पार्ट है। और इसके अलावा थोड़ा हो सकता है कि लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लगे लेकिन जो मैं फ्यूचर में बात करने वाला हूँ किसी भी चीज़ पर, उसके लिए वीडियो करना इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने बनाई है। और होपफुली लोगों को समझ आया होगा और शायद से थोड़ा सा एक परसेप्शन थोड़ा सा ब्रॉडन होगा इससे। इमोशंस का टॉपिक क्योंकि इतना वास्ट है तो बहुत पॉसिबल है मैं कुछ भूल गया हूँ इसमें। तो कुछ इन केस किसी को कुछ लगे कि भाई तुमने ये नहीं बोला, कुछ मेडिकल साइंस से अलग बोल दिया, ये वो, भाई मतलब अज्ञानी आदमी हूँ, इतना कुछ नहीं आता मेरे को, ठीक है। तो
किसी को कुछ लगे तो हाँ बिल्कुल बताओ, ठीक है, फीडबैक दो और जो भी होगा उससे बातें करेंगे। तो हाँ, इस वीडियो के लिए इतना ही। किसी को कुछ समझ ना आए, कुछ दिक्कत हो, पूछ सकते हो भाई, ठीक है। जितना हो सकेगा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और थैंक यू।